पहले 75 इंचेस का टीवी करा, हमें लगा बड़ा है, फिर हमने 85 इंचेस करा। थिएटर भाई साहब टीवी की फॉर्म में 100 इंचेस का टीवी आ गया हमारे पास आज। साइज रेफरेंस, ये है तोशिबा की रेक्सा सीरीज और ये मिनी एलईडी 4K टीवी है, Z670 इसका मॉडल है। अब सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे यही है कि इसे खोला कैसे जाए, क्योंकि 85 इंचेस तक आपको याद होगा हमने कितनी मेहनत लगा के टीवी खोला था, लक्कड़ वक्कड़ लग के आई थी। ये ढीला मामला है, कैसे करना है, ऐसे ऐसे उतार दे कपड़े की तरह। हाँ उठ तो रहा है यार, ये खुल गया क्या ये ऐसे? भैया जॉ लाइन से काट दो। ओ भाई ये खुला हिसाब है अंदर से पूरा सीधा टीवी। भाई सब आ जाओ, बचा लेना। अरे भैया मुझे बंद क्यों कर दिया भैया? भैया स्टैंड की क्वालिटी देख रहे हो, खड़ा लोहा, और इसके अंदर एक पावर कॉर्ड है, बड़ी डिफरेंस ही है यार, नॉर्मली टीवीज की ऐसी नहीं होती। साथ में रिमोट मिल जाएगा, क्रूज वगैरह, वारंटी कार्ड और पुस्तक की बातचीत। ओह यहाँ दिल जीत लिया भाई इन्होंने, सेल डाल के दिए हैं, एवर रेडी जस्ट लाइक मी, सब्सक्राइब। पहले इसको अलग कर लो ऐसे, क्या बढ़िया लग रहा है, शुरू हो रहा है खत्म ही नहीं होता है। देखो यहाँ पे सबका इंटरेस्ट, एक 100 इंच का टीवी खुलने के लिए कैसे चारों तरफ लोग ही लोग खड़े हैं। अरे काम कर लो भाई, मजा आ रहा है। आराम से बाली भी लाइक सॉल्यूशन छोड़ो, सही गलत बताऊंगा पहले मैं, बस ऐसे पकड़ के रखना बस फटाफट एक पेंच लगा दो, एक पेंच लगा दो दोनों तरफ। ले कुणाल पकड़िए जरा, देख जी से लगेगा। हाँ बढ़िया पकड़ के रख। चीटिंग करता है तू भाई, एक टीवी के लिए इतने सारे लोग लग गए हैं, समझदारी हमने दिखाई, डब्बा उल्टा खोल दिया। अब हम स्टैंड लगा रहे हैं। वैसे देखो अगर आप बाय करोगे आपको बंदे मिलेंगे, हमारे को भी बोला था कि बंदा भेज दें इंस्टॉलेशन, मगर नहीं, अनबॉक्सिंग में अलग फन आता है, आ रहा है कंट्रोल। भाई इसमें तो पीछे वूफर वगैरह का सिस्टम भी लगा रखा है पूरा। तो भाई घूंघट उठाई कर लेते हैं उल्टे टीवी की। ये लो कितना सुंदर लग रहा है ना पीछे से। आ जाए इधर उज्जवल, आंते रहे यहाँ बोलो भाई यहाँ। यार वो पावर कॉर्ड तो दे दो यार, चेक तो कर ले, टीवी चल रहा है, इतनी मेहनत लगा दी। काली पीली लाइन नहीं आनी चाहिए। वो तार तो बड़ी छोटी है। चल गया भाई साहब, चल गया भाई, चल गया। ओ मोस्ट सेटिस्फैक्शन वाला काम तो रह गया हमारा यार, ये हमारा सेटिस्फैक्शन हमसे कोई नहीं छीन सकता भाई। मैं बोल रहा हूं ना, जितना जोर लग रहा है कि डिस्प्ले बाहर ना आ जाए। ओह भाई रिफ्लेक्शन ही नहीं है यार इसमें, मैट डिस्प्ले। चलो भाई अब टेस्टिंग करते हैं। ये पीछे इतने सारे लोग खड़े हैं, ऐसे एक बार होगी भाई टीवी देखना, इतना बड़ा 100 इंच का टीवी मैं खुद जीवन में पहली बार देख रहा हूं। तो इतना तुम सीक्वेंस देखो, हम टेस्ट करके मिलते हैं। भाई इस टीवी का एक्सपीरियंस इतना अनरियल लग रहा था ना, मतलब जब हम अपने ऑफिस में इसको यूज कर रहे थे, हमने इसके ऊपर दुनिया भर का कंटेंट देखा, गेमिंग करी, सब कुछ करी, एंड सीरियसली बिलीव सा ही नहीं हो रहा था कि हम 100 इंचेस की स्क्रीन पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। क्योंकि मैंने बड़े टीवीज एक्सपीरियंस तो करे हैं ज्यादा स्टोर्स में या इवेंट्स पे, और वहां पे 100 इंचेस नहीं पता लगता, क्योंकि इतनी बड़ी स्पेस में इतने सारे टीवीज होते हैं। कभी आप स्टोर वगैरह विजिट करते हो टीवी परचेज करने के लिए, लेकिन जब आपकी घर की स्पेस में वो चीज लगती है तब समझ में आता है भाई ये क्या चीज है। और ये 100 इंचेस, आप आइडिया लगाओ, ये देखो, ये मैंने पूरे हाथ फैला लिए और उसके बावजूद भी ये टीवी भाई उससे भी बड़ा है। भाई ऐसा लग रहा है घर में ही थिएटर बन गया है। एंड इस टीवी को शूट करने के लिए सेटअप भाई इतना वाइड बनाया हमने, और बहुत मुश्किल हुई इसको बनाने में। अब तोशिबा के बारे में एज अ ब्रांड आपको पता होगा, ये जापानीज ब्रांड है और काफी पुराना, 70 ईयर से ये कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बना रहे हैं, और ये जापान का नंबर 1 टीवी ब्रांड है। एंड इस बार तोशिबा ने तो फीफा 2026 भी स्पॉन्सर करा है। और ये जो टीवी है ना, ये मेड इन इंडिया टीवी है। अब सारी चीजें साइड हटाते हैं, सबसे पहले अगर इसका डिजाइन देखते हैं, भाई यहाँ पे जो टीवी है ना भाई अच्छा खासा बड़ा, पूरी जो बिल्ड क्वालिटी है इसकी टॉप नॉच पॉलीकार्बोनेट इन्होंने यूज कर रखा है, मतलब काफी स्टर्डी है फील होता है। जब हम इसको अनबॉक्स भी कर रहे थे, हम इसको उठा रहे थे, कुछ है भाई अच्छा खासा भारी है, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे ना काफी पतला दुबला सा टीवी है ये। और इसके माउंट की इंफॉर्मेशन मेरे को मिली नहीं है, देखने से 600 बाय 400 mm का लग रहा है। मतलब इनके जो टीवी के माउंट्स आते हैं, टीवी के वीजा माउंट्स भी आते हैं, अगर किसी को लगाने हो तो मैंने कहा इन्फॉर्मेशन कवर कर देता हूं। वैसे वॉल माउंट आप इसको कर पाओगे, हमने इसको टेबल माउंट करा है, और ये सिंगल टेबल नहीं है, नीचे 2 टेबल लगाई है। नहीं फिक्स नहीं करा सकते ना, अगले दिन कोई और टीवी रिव्यू करना है, कुछ करना, जगह खाली रहनी चाहिए ना यार।
आप ऐसे प्यार बरसाते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, हम ऐसा बढ़िया बढ़िया कंटेंट लाते रहेंगे। और नीचे राइट साइड में यहाँ पे रेक्सा की ब्रांडिंग है और यहाँ पे बॉटम लेफ्ट साइड में ना हमारे को बटन्स वगैरह मिलते हैं फॉर इनपुट चेंजिंग, वॉल्यूम, पावर ऑन एंड ऑफ, और साथ में हमारे को माइक्रोफोन भी मिल जाता है और सामने यहाँ पे हमारे को स्पीकर प्लेसमेंट मिल जाती है, ये वाली जो जगह है। एंड सिर्फ सामने ही नहीं, राइट और लेफ्ट साइड में ये वाली जो मैश आप देख रहे हो ना, ये भी स्पीकर्स हैं। और यही नहीं, इसके अलावा पीछे सबवूफर भी दे रखा है भाई, और साउंड क्वालिटी अभी बताता हूं वैसे आगे। और पर्सनली 100 इंचेस को लेके मेरे को तब बढ़िया एक्सपीरियंस पता क्यों आ रहा था, मैं एक्साइटेड इतना क्यों हूं, क्योंकि लास्ट हमने तोशिबा का ही ना 85 इंचेस का टीवी किया था भाई, वो हमारे चैनल का सबसे बड़ा टीवी था। एंड नाउ बेंचमार्क बढ़ते हुए अब 100 इंचेस सबसे बड़ा टीवी है। उससे ही बड़ा क्या है, आपका प्यार। लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो। और बाकी इसके अंदर पोर्ट्स है भाई भर भर के। यहाँ पे बैक साइड में एक USB 2.0 का पोर्ट मिल जाता है और एक इसके अंदर कार्ड फेस फ्रंट भी है। याद है जब पहले हम टाटा स्काई या डिश टीवी के बॉक्सेस लगाते हैं, उसके अंदर एक कार्ड टाइप का लगा होता था, वो इसके अंदर डायरेक्टली लगता है। मतलब ये ग्लोबली बिकता ना टीवी, तो कुछ कंट्रीज में हो सकता है चीज अभी भी हो, वरना वैसे तो आजकल सब हमारे टीवी के अंदर ही होता है। उसके अलावा एक USB 3.0 वाला पोर्ट भी है और 4 HDMI के पोर्ट्स हैं, जिसमें सबसे पहले वाला है ये 4K 60 हर्ट्ज वाला है, जिसमें EARC का सपोर्ट भी है, यानी कि अगर आप साउंड बार सिस्टम वगैरह कनेक्ट करते हो तो इस वाले पोर्ट में कनेक्ट होगा। फिर दूसरा HDMI पोर्ट हमारा 4K 60 हर्ट्ज का आउटपुट देता है और जो थर्ड और फोर्थ HDMI पोर्ट्स हैं वो हमें 4K 144 हर्ट्ज का आउटपुट देता है। ये 4K 144 हर्ट्ज का टीवी है। एंड एक स्टैंडर्ड एंटीना केबल वाला पोर्ट मिल जाएगा, एक सैटेलाइट केबल पोर्ट भी है, एक डिजिटल आउट केबल का पोर्ट भी है और एक RJ45 लैन पोर्ट भी है। अगर आपको हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्ट करना है टीवी के साथ तो इसके अंदर आप डायरेक्टली लैन भी लगा सकते हो। और थोड़ी सी तकनीकी बातें अगर आपको बताओ तो इसके अंदर MediaTek Pentonic 700 चिपसेट हमारे को मिल जाता है, 3GB रैम है, 32GB स्टोरेज है इसके अंदर, और साथ में डुअल बैंड वाईफाई यानी कि वाईफाई 5 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.4। मेरे हिसाब से वाईफाई 6 कम से कम होना चाहिए था, जितना बड़ा और प्रीमियम ये टीवी है। और इसका यूजर इंटरफेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये एंड्रॉइड टीवी नहीं है। ज्यादातर मार्केट में ना गूगल वाले एंड्रॉइड टीवीज ही आते हैं जिनका कुछ ऐसा इंटरफेस होता है। लास्ट जब हमने तोशिबा का 85 इंचेस करा था उसके अंदर भी यही वाला UI था। इसका UI अलग है और जब मैंने इसको चलाया ना, मैंने कहा यार ये अलग ही लेवल फास्ट फील हो रहा है, क्योंकि 3GB रैम हमारे को नॉर्मली टीवीज में मिलती है और उसके हिसाब से भाई स्नैपी एप्स खोल रहे हैं, UI चला रहे हैं, सेटिंग्स खोली, फिर दूसरी ऐप खोली, फिर होम दबाया, फिर तीसरी ऐप खोली, भाई फटाफट 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 हो रहा है। और जिन जिन लोगों ने एंड्रॉइड टीवी चलाया वो समझ गए होंगे कि भाई एक ऐप खोलो थोड़ी थोड़ी देर तक तो कभी बार खुलती नहीं है, खुलती है तो भाई ब्लैक स्क्रीन हो जाती है। मतलब बहुत सारे इश्यूज आते हैं एंड्रॉइड टीवी के साथ जो इसके अंदर मैंने फेस नहीं करे। हाँ, छोटे मोटे लैग स्टटर कभी कभार हो सकते हैं, बट वैसे चलने में बहुत बढ़िया है। और इंटरफेस भी अच्छा है, जैसे शोज की रिकमेंडेशंस मिल जाती हैं, लास्ट इनपुट कौन सा था वो शो करता है, सारी ऐप शो करता है होम स्क्रीन पे जो जो आपने डाल रखी है, और किसी भी ऐप के ऊपर आप होवर करते हो ना तो उस ऐप्स की रिकमेंडेशन भी शो हो जाएगी नीचे की आपको क्या देखना है। और मेनली सवाल आता है डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो सारी ऐप्स मिलेंगी ना हमारे को OTT वाली, तो मैंने चेक करी, यहाँ पे हमारे को सारी इंपॉर्टेंट ऐप्स मिल जाती है, जैसे Amazon प्राइम, जियो, एयरटेल एक्सट्रीम, YouTube, नेटफ्लिक्स तो है ही, और MX प्लेयर भी है, और भी बहुत सारी ऐप्स हैं, इंटरनेशनल ऐप्स भी है लाइक NBA, UFS, FIFA, इन शॉर्ट सब मिल जाता है इसके अंदर। और साथ में इसके अंदर इनबिल्ट ब्राउजर भी है, तो कोई एप्लीकेशन ऐसी है जो हमारी कंट्री में अवेलेबल नहीं है पर आपको चलानी है तो इसके इनबिल्ट ब्राउजर में भी आप चला सकते हो। और हाँ, UI की बात चल रही है, इसकी डेडिकेटेड एक मोबाइल ऐप भी है वीडा नाम से, जो ऐप स्टोर, प्ले स्टोर दोनों पे आपको मिल जाएंगी। एंड इस ऐप के थ्रू भी आप रिमोटली टीवी को यूज कर सकते हो, नम पैड भी यूज कर सकते हो, स्वाइप करना हो, टेक्स्ट इनपुट डालना हो, माउस की तरह भी आप यूज कर सकते हो, जो मेरे ब्राउजर में काफी काम आ रही थी। एंड इसी से आप इमेज, वीडियो, म्यूजिक, कोई भी पर्टिकुलर फाइल डायरेक्टली कास्ट भी कर सकते हो अपने टीवी पे। और हाँ, कास्टिंग तो भाई यहाँ पे एप्पल के सारे डिवाइसेस आप इस पे कास्ट कर सकते हो। इसके अंदर हमारे को इनबिल्ट एप्पल एयरप्ले एंड होम किट मिलती है, तो आपके पास कोई भी एप्पल डिवाइस है, चाहे वो मैकबुक है, आईफोन है, आईपैड है, सब आप कास्ट कर पाओगे। एंड एप्पल के डिवाइसेस 1080p 60 हर्ट्ज पे कास्ट होते हैं और वो काफी स्मूथ लगते हैं। और एंड्रॉइड और विंडोज तो कास्ट हो ही जाती है, लेकिन वो 1080p 30 हर्ट्ज पे कास्ट होती है। और इसके अंदर एक मीडिया ऐप भी मिलती है, जैसे आप USB के थ्रू कुछ भी प्ले करोगे तो वो उस ऐप के अंदर चलेगा। पीछे USB पोर्ट मैंने आपको दिखाए थे, 2.0, 3.0 हमारे को मिल जाता है, जिसके अंदर आप पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव, स्टोरेज कुछ भी लगा सकते हो। एंड एक म्यूजिक शेयरिंग का ऑप्शन भी है, जिसमें आपको टीवी ऑन नहीं करके रखना, आप अपने टीवी को एज अ ब्लूटूथ स्पीकर चला सकते हो, अपना स्मार्टफोन से या कोई भी डिवाइस से गाने चलाने हो तो टीवी आपका बंद रहेगा, इसके स्पीकर काम करेंगे। एनर्जी सेविंग में भी ये काम की चीज है। और बाकी एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट मिल जाता है, वीडा का अपना वॉइस असिस्टेंट है, और दोनों में से आप चूज भी कर सकते हो आपको कौन सा चाहिए। और जैसे कि एलेक्सा है तो हैंड्स फ्री कंट्रोल कर लो, भाई एलेक्सा को बोलो ये कर दे वो कर दे, कह रहे क्या करे, सब कर दूंगी। एंड द मोस्ट अवेटेड पार्ट इसकी डिस्प्ले, भाई 4K 144 हर्ट्ज का जो ये पैनल है और 100 इंचेस में जो स्वाद है। एक तो अगर आप इसके बेजल देखोगे ना 100 इंचेस में, लेफ्ट राइट टॉप पे भाई काफी पतले बेजल मिलते हैं, व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है। बॉटम में जो ये वाला पार्ट है ऑब्वियसली ये हमारा स्पीकर है, जिसके ऊपर ब्रांडिंग वगैरह हो रखी है। और इसका पैनल इतना बढ़िया क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये QD मिनी LED पैनल है। अब मिनी LED टीवीज बहुत सारे आते हैं मार्केट में, लेकिन ट्रू मिनी LED भी होना चाहिए एक टीवी, क्योंकि उसके अंदर हमारे को ज्यादा डिमिंग जोन्स मिलते हैं। अब बहुत
ज्यादा टेक्निकल हो गया होगा। अब यहाँ पे थोड़ा आसान भाषा में समझाता हूँ। यहाँ पे QD मिनी एलईडी दो चीजें होगी। सबसे पहले मिनी एलईडी समझो। मिनी एलईडी बैकलाइट के अंदर हमारे को हजारों छोटी छोटी एलईडीज मिलती है जो अलग अलग जोन्स में ऑन एंड ऑफ होती है। तो अगर आप एक मिनी एलईडी टीवी में कोई भी कंटेंट एक्सपीरियंस करते हो ना, तो जहां पे आपके ब्लैक्स हैं तो वहां पे मिनी एलईडीज ऑन एंड ऑफ होती है, तो आपको डीप ब्लैक्स मिलते हैं। और QD का मतलब है क्वांटम डॉट, जिसकी वजह से हमारे को कलर्स बहुत अच्छे मिलते हैं, कंट्रास्ट रेशियो, कलर्स बहुत पंची दिखाई देते हैं। जैसे आप ये वाली फुटेज देखो, इसके ऊपर भाई कितनी प्यारी दिखाई दे रही है। तो सिंपल भाषा में मिनी एलईडी संभालती है ब्राइटनेस और QD संभालती है कलर्स। अब थोड़ा एक लाइन में आसान भाषा में समझाऊं, जैसे LCD हम देखते हैं उसके अंदर ब्लैक्स नहीं होते, थोड़े ग्रेइश लगता है क्योंकि पिक्सल सारे जलते रहते हैं। लेकिन अगर सारे पिक्सल बंद करते हैं तो OLED आता है। अब OLED जब आता है बड़ा महंगा हो जाता है भाई। अगर आप 100 इंचेस का OLED टीवी लोगे उसके अंदर तो भाई एक अच्छी खासी क्रेटा आ जाएगी। तो यहाँ पे मिनी एलईडी एक ऐसा ऑप्शन है जो आप बड़े साइज में भी कम पैसों में एक अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हो। और एक कन्वेंशनल टीवी और मिनी एलईडी में अगर डिफरेंस देखना है तो एक इमेज लगा दूंगा आपके सामने। इसमें जैसे डिफरेंट कंटेंट है, कैसा एक नॉर्मल टीवी पे दिखता है और कैसा एक मिनी एलईडी टीवी पे दिखता है। बहुत ही एक फुलफिलिंग कलर्स आपको दिखते हैं। मतलब कहीं पे सनलाइट होगी तो बड़ी अच्छी दिखाई देगी, कहीं पे सनसेट है, कोई डार्क एरिया है तो वो एक रियलिस्टिकली डार्क दिखाई देता है। मतलब बहुत अच्छा लगता है दिखने में। और ये ट्रू मिनी एलईडी पैनल, पता है मैं क्यों बोल रहा था? क्योंकि ये फुल एरे लोकल डिमिंग के साथ आता है। मतलब इसके पूरे टीवी में डिमिंग जोन्स हमारे को मिलते हैं। ट्रू मिनी एलईडी का मतलब ये है कि पूरे पैनल का कोई भी जोन है वहां पे एलईडीज डिम हो सके। इसके अंदर हमारे को अप टू 720 लोकल डिमिंग जोन्स मिलते हैं, जो कि 100 इंचेस के हिसाब से एक्सपीरियंस काफी बढ़िया कर देते हैं। और व्यूइंग एंगल तो बढ़िया मिल ही जाएंगे, 178 डिग्रीज तक एक्सट्रीम एंगल से भी देखो तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है। और इतना बड़ा टीवी है, अगर सामने सारे लोग बैठ के देख रहे हैं तो कोने वाले लोगों को भी अच्छा ही एक्सपीरियंस मिलता है। बाकी 16:9 एस्पेक्ट रेशियो है इसका, जो टीवीज का होता ही है। और ब्रांड ने वैसे मेंशन करी है 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस। अब इतने बड़े टीवी में विद ट्रू मिनी एलईडी जिसमें डिमिंग जोन्स में है, ब्राइटनेस टेस्ट करना थोड़ा मुश्किल था। हमारे पास स्पाइडर एक्स प्रो डिवाइस है ना, जिससे हम ब्राइटनेस वगैरह टेस्ट करते हैं स्मार्टफोन्स की, लैपटॉप्स, टैबलेट्स वगैरह की, तो हम इसकी भी टेस्ट करके देख रहे थे। और हमने ना डायनामिक मोड सेटिंग्स में जाके सेलेक्ट कर दिया था, जिसके अंदर मेरे को सबसे अच्छी ब्राइटनेस देखने को मिल रही थी। एंड उसके अंदर हमारी टेस्टिंग में अप्रोक्सीमेटली 862 निट्स की ब्राइटनेस निकल के आई भाई, टीवी की 862 निट्स। एंड 100% मैं कह सकता हूं ये 1300 निट्स तक पुश कर सकता है। बिकॉज वो क्या होता है ना, पूरी डिस्प्ले नहीं होती, HDR कंटेंट देख रहे हो, कोई ब्राइटेस्ट पार्ट आ गया डिस्प्ले में, वो हाईएस्ट ब्राइटनेस को पुश करता है। तो ब्रांड्स उसी चीज को मार्केट करते हैं। एंड ओवरऑल भाई ब्राइटनेस के मामले में बढ़िया लगता है। इसके कलर्स इतने बढ़िया दिखते हैं, क्योंकि जब मैंने कलर गैमेट टेस्ट किया ना तो भाई 100% sRGB, 88% DCI-P3 कलर गैमेट निकल गया है। और इसी के साथ जो सबसे बेस्ट पार्ट है इस टीवी का, वो है एंटी ग्लेयर। भाई ये टीवी एंटी ग्लेयर पैनल है। वैसे ज्यादातर टीवीज एंटी ग्लेयर ही होते हैं, लेकिन इसका एंटी ग्लेयर और दूसरे टीवी जो हमारे पास है उनका एंटी ग्लेयर हम कंपेयर करके देख रहे थे। दूसरे टीवीज में कुछ इतनी लाइट दिख रही है, लेकिन इसके अंदर वैसी लाइट नहीं दिख रही कि भाई हम डायरेक्टली वो उसको हार्श तरीके से देख सकें। यहाँ पे बिल्कुल ब्लेंड हो जाती है, जस्ट लाइक लैपटॉप या मॉनिटर की स्क्रीन होती है ना, जस्ट वैसी। और भाई उसकी वजह से ना, अगर आप वेल लिट एनवायरनमेंट में भी देख रहे हो ना, तब भी आपको एक्सपीरियंस बढ़िया ही मिलता है। और साथ में HDR 10, 10+, डॉल्बी विजन, HLG, इन सब का तो सपोर्ट मिलता ही है। और ये टीवी 8 बिट प्लस FRC के साथ आता है, यानी कि ट्रू 10 बिट पैनल नहीं है, बट 10 बिट को मिमिक कर सकता है थ्रू सॉफ्टवेयर। और भाई अगर आप इसको दूर से देखते हो तो भाई बढ़िया एक्सपीरियंस देता है। वैसे यहाँ पे एक चीज मैं ऐड कर दूं, अगर आप एक 100 इंचेस का टीवी लगा रहे हो ना, तो एटलीस्ट 300 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आपको चाहिए उसको बढ़िया एक्सपीरियंस करने के लिए, यानी कि 9 फुट के आसपास। मतलब जितना दूर ये कैमरा लगा है, इतनी दूर से अगर बंदा टीवी देखेगा तो उसको दूर से इतना ही बड़ा टीवी दिखाई देगा, तब उसको एक्सपीरियंस बढ़िया मिलेगा। अगर इससे कम है ना और आपने 100 इंचेस टांग दिया तो भाई मजा नहीं आता, मतलब वो बात ही नहीं आती। तो डिफरेंट इंचेस के हिसाब से डिफरेंट डिस्टेंस हमारे को चाहिए होता है। मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा, तो अपने घर के हिसाब से आप अपना टीवी सेलेक्ट करना। वैसे हाँ, इसी टीवी में और इंचेस के मॉडल भी आते हैं, अभी आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा वैसे मैं अलग अलग प्राइसिंग के हिसाब से। और अगर आप इस पे गेमिंग करते हो तो इसके अंदर नेटिव 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है विद AMD FreeSync प्रीमियम। तो भाई हाई रिफ्रेश रेट है, तो अगर आप फास्ट मूवमेंट वगैरह हो रही है तो उसके अंदर आपको टेयरिंग वगैरह नहीं मिलेगी। टेयरिंग वैसे आपको पता है ना क्यों आती है? जब आपका सोर्स, फॉर एग्जांपल आपने कोई पीसी बिल्ड कनेक्ट कर दिया, अपना लैपटॉप कनेक्ट कर दिया और वो ज्यादा फ्रेम रेट फेंक रहा है, लेकिन टीवी की स्क्रीन अगर आपकी 60 हर्ट्ज की होती है, आप फास्ट मूवमेंट करते हो तो टेयरिंग वगैरह आती है। ये पहली 144 हर्ट्ज है, तो एक तो यूएसपी आपको वहां पे मिल गई, उसके अलावा फ्री सिंक भी आपको मिलते हैं, जो बेसिकली आपकी स्क्रीन का रिफ्रेश रेट और जो आपके FPS आपकी डिवाइस जनरेट कर रही है उसको मैच करा देता है, जिसकी वजह से वो टेयरिंग नहीं मिलती, फॉर बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस। और जैसे डिस्प्ले की बात चल रही है, तो डिस्प्ले के ना डिफरेंट मोड्स हमारे को मिलते हैं। अगर हम डॉल्बी विजन वाला कंटेंट देखते हैं ना कोई, तो डॉल्बी विजन के मोड्स मिलते हैं, जैसे डॉल्बी IQ, डॉल्बी डार्क, डॉल्बी कस्टम। और ये डॉल्बी कंटेंट के टाइम पे ही एक्टिव होते हैं, और ये ट्यून्ड भी है डॉल्बी विजन कलर स्पेस के हिसाब से। अगर आप स्टैंडर्ड कंटेंट देखते हो तो उसके अंदर कुछ ये वाले मोड्स मिलते हैं, स्टैंडर्ड, फिल्म मेकर, सिनेमा, एनर्जी सेविंग, डायनामिक, क्रिकेट। तो भाई जैसा जैसा मोड है, जैसे डायनामिक है तो उसमें कंट्रास्ट काफी ज्यादा हो जाता है, ये ज्यादातर लोगों को पसंद आता है। अगर आप क्रिकेट देख रहे हो तो ये थोड़ा ग्रीन्स को बूस्ट कर देता है। एनर्जी सेविंग चलाओगे तो थोड़ी ना ब्राइटनेस डल हो जाती है इसके अंदर,
अंदर बैकलिट को थोड़ा एडजस्ट कर लेता है। सिनेमा मोड उन लोगों के लिए जो भाई मूवीज को एज इट इज एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, क्योंकि डायनामिक या दूसरे मोड्स में ना कलर्स ट्वीक होते हैं। सिनेमा मोड में एज इट इज वही कलर आपको दिखेंगे जैसा मूवी शूट हुई है। उसके अलावा जो उसका फ्रेम रेट है, जो आपको जो मोशन ब्लर मिलता है मूवीज में, वो एग्जैक्टली वैसे दिखता है। एंड फिल्म मेकर मोड भी है, ये बहुत ज्यादा सुपर रियलिस्टिक होता है। इसके अंदर कोई भी पोस्ट प्रोसेसिंग वगैरह नहीं होती, मतलब ओरिजिनल बिल्कुल कलर्स, फ्रेम रेट्स भी बिल्कुल ओरिजिनल। ये सिनेमा मोड से भी थोड़ा और एक्सट्रीम लेवल वाला हो गया। और थोड़ा क्विक कंपैरिजन अगर आपको दिखाऊं, देखो स्टैंडर्ड मोड पे हमने सेम मूवी चला रखी है लेफ्ट साइड में, और यही सेम सीन फिल्म मेकर मोड में अगर आप देखो तो दोनों में आपको देखो डिफरेंस साफ पता लग रहा होगा। बाकी अगर HDR कंटेंट देखोगे तो HDR में वही मोड्स कन्वर्ट हो जाते हैं, बस हर एक मोड के आगे HDR लिख के आ जाता है। सो बेसिकली वो डायनामिक रेंज के हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं। और HDR में एक HDR IMAX मोड भी है, जो सिर्फ और सिर्फ इस 100 इंचेस वाले वेरिएंट के अंदर ही है। तो कोई भी ऐसी मूवी है जो IMAX में शूट हो रखी है और वो अगर आप देखते हो वैसे OTT वगैरह पे, तो वैसे ही बहुत ज्यादा कंप्रेस हो जाती है। अगर आपके पास एक ब्लू-रे डिस्क है और आप उसको डायरेक्टली चला रहे हो अपने पास, और तब आपको एक्सपीरियंस लेना, और अगर आप ट्रू सिनेफाइल हो, वो उन लोगों के लिए है। और बाकी कस्टमाइजेशन करनी है हर चीज की आपको मिल जाएगी, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट वगैरह की, क्लैरिटी के ऑप्शन मिल जाते हैं। उसके अलावा सुपर रेजोल्यूशन भी है जो AI बेस्ड अपस्केलिंग करता है, और मोशन एनहांसमेंट के फीचर भी हमारे को मिल जाता है। वो तो जैसे टीवी में बहुत सारी कैलिब्रेशन होती है ना, वो सब यहाँ पे हमारे को मिली जाएगी। एंड अगर इसके एक्सपीरियंस की मैं बात करूं तो हमारे को यहाँ पे 8 to 9 फीट का डिफरेंस मिल रहा था देखने के लिए। इस टीवी को यहाँ पे एक्सपीरियंस करने के लिए हमारी पूरी टीम ने एक्सपीरियंस किया। हमने डिफरेंट मूवीज देखी भाई, नेटफ्लिक्स, प्राइम, OTT पर दुनिया भर का कंटेंट देखा है। वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मैं 100 इंचेस का कह सकता हूं, जिस प्राइस पे टीवी आता है। वैसे मैंने इससे एक्सपेंसिव वाले टीवीज भी एक्सपीरियंस कर रखे हैं इन इवेंट्स या फिर कई स्टोर्स वगैरह में, लेकिन जिस प्राइस पे ये आता ना, प्राइस अभी वीडियो के एंड में बताऊंगा। वैसे आपकी तो खुजली होगी, डिस्क्रिप्शन में जाके या फटाफट देख लिया होगा। वेट नहीं कर सकते, थोड़ी रिटेंशन खराब करते हो वीडियो का। और कोई भी लाइट ब्लीडिंग वगैरह हमारे को फील नहीं हुई। जैसे डार्कर सीन्स चलाते हैं ना, तो जैसे साइड से लाइट ब्लीड वगैरह होती है, तो वो इसके अंदर नहीं है। कोई ब्लूमिंग इफेक्ट या हेलो इफेक्ट वगैरह का भी नहीं दिखा। और HDR की कैलिब्रेशन भी काफी अच्छी है, जो हाईलाइट्स हैं, शैडोज हैं, ब्राइटेस्ट पार्ट, डार्केस्ट पार्ट, बहुत सही ऑन पॉइंट एकदम। मतलब अब अच्छे व्यूइंग एक्सपीरियंस के साथ एक चीज कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए, वो है भाई ऑडियो। एंड ऑडियो के मामले में जो अपना साउंड सिस्टम है टीवी का, वो बहुत बढ़िया है। वैसे जो इतना पैसा इस टीवी पे खर्चेगा, वो डेफिनेटली एक अच्छी साउंड बार वगैरह लगाएगा। जैसे मैंने अभी 85 इंचेस वाला टीवी अपने घर पे लगाया हुआ है, उसके साथ Sennheiser की साउंड बार लगाई हुई है। ये वाली हमने रिव्यू करी थी चैनल पे, बहुत सस्ती साउंड बार थी, देखना है वीडियो। खैर हमने इस टीवी को हमने इसी के स्पीकर्स पे एक्सपीरियंस करा, और इसके अंदर हमारे को 61 वॉट का टोटल स्पीकर सेटअप मिलता है, और 2.1 सेटअप है। 2 स्पीकर्स हैं, मतलब जो फ्रंट फायरिंग भी है और लेफ्ट और राइट फायरिंग भी है, और एक सबवूफर मिलता है पीछे की तरफ। और इसके अंदर हमारे को डॉल्बी एटमॉस एंड DTS:X का सपोर्ट भी मिल जाता है। तो अगर आप अगले दिन डॉल्बी एटमॉस सपोर्टेड साउंड बार लगाते हो या DTS:X सपोर्टेड साउंड बार लगाते हो, तो आप पूरा एक्सपीरियंस ले सकते हो। और भाई स्पीकर्स अच्छे खासे लाउड है, बेस फील होती है। हमने वैसे टेबल पे रखा हुआ है, दीवार से थोड़ा सा आगे है, तो हमारे केस में मैं एज्यूम कर सकता हूं बेस हमें थोड़ी सी कम फील हो रही है, क्योंकि इसका सबवूफर ना यहां बना हुआ है पीछे। तो अगर आप इसको वॉल माउंट करोगे अपने घर पे, तब देगा भैया ये फुल प्रीमियम एक्सपीरियंस, एकदम बूम बाम। और यहाँ पे अच्छा खासा लाउड है, क्लियर है, सराउंड साउंड का एक्सपीरियंस भाई हमारे को मिलता है। जैसे कंटेंट देखा ना, वोकल्स वगैरह काफी क्लियर मिल रहे थे। और स्पीकर के डिफरेंट मोड्स तो हैं, स्टैंडर्ड, थिएटर, म्यूजिक, स्पीच, तो वो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द कंटेंट। और एक ना लेट नाइट मोड भी है इसके अंदर, जब वो लगाया ना, तो स्पीकर की वॉल्यूम, हाइज और बेस कुछ इस तरीके से सप्रेस हो गए कि वो जिस एरिया में हम चला रहे हैं ना टीवी, उस एरिया में तो सुनाई दे रहा है अच्छे से, लेकिन ज्यादा डिस्टेंस तक आवाज ना जा नहीं रही है, वो इसी एरिया में ट्रेवल कर रही है। तो ये अच्छा है, अगर रात में आप मान लो मूवी देख रहे हो, गेम खेल रहे हो और घर वाले सो रहे हैं, या आंटी ना पुलिस बुला ले पड़ोस से, तो वाले मैटर के लिए लगाया भाई इन्होंने। बाकी इक्वलाइजर ऑप्शंस भी मिलते हैं, वॉल माउंट का ऑप्शन अलग से दे रखा है, उसको चूज करोगे तो उस हिसाब से आपका साउंड का एक्सपीरियंस होगा। आप अपनी भाई वाली बातचीत कर ले थोड़ी सी, मतलब ऐसे गेमिंग वेमिंग कर ले, क्योंकि भैया 4K 144 हर्ट्ज वो भी नेटिव वाला है। वैसे ना हाई रिफ्रेश रेट टीवीज आपको दूसरे मिलेंगे, लेकिन वो सॉफ्टवेयर बेस्ड एक तरीके से रिफ्रेश रेट की अपस्केलिंग होती है, वो एक तरीके से ना डुअल लाइन गेट टेक्नोलॉजी होती है, वो इसके अंदर भी है, अभी बताता हूं आपको। लेकिन ये नेटिव 144 हर्ट्ज है, यानी कि अगर आपके पास प्ले स्टेशन या एक्सबॉक्स है जो 120 हर्ट्ज तक सपोर्ट करते हैं कुछ लिमिटेड गेम्स में, आप कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहे हो या स्पाइडरमैन 2 के अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, ऐसे जो भी गेम्स हैं जो 120 हर्ट्ज को सपोर्ट करते हैं विद कंसोल, वो आप इसके अंदर चलाओ तो आपको वही एक्सपीरियंस मिलेगा, एकदम बढ़िया फुल मक्खन मामला। उसके अलावा अगर आपके पास एक तगड़ा गेमिंग लैपटॉप है, एक पीसी बिल्ड है, उस पर लगा के आपको हाई रिफ्रेश रेट गेमिंग करनी है, ऑब्वियसली इतने बड़े टीवी में कोई ई स्पोर्ट्स तो खेलने नहीं वाला। हाँ, कंसोल प्लेयर्स फोर्टनाइट, कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह थ्रू कंट्रोलर खेलते हैं, लेकिन अगर आप एक पीसी प्लेयर हो तो आपको पता है कि डेस्क सेटअप पे FPS ई स्पोर्ट्स ज्यादा अच्छा बढ़िया एक्सपीरियंस देता है। बाकी इसके अंदर हमने जैसे प्ले स्टेशन कनेक्ट किया तो 4K
120 हर्ट्ज का सपोर्ट वो दे रहा था। उसके अलावा जब हमने लैपटॉप कनेक्ट किया थ्रू HDMI तो यहाँ पे स्ट्रेट 120 हर्ट्ज का सपोर्ट मिल रहा था विद डायनामिक रिफ्रेश रेट ऑप्शन, यानी कि डायनामिकली ये रिफ्रेश रेट को चेंज कर सकता है इन डिफरेंट हर्ट्ज डिपेंडिंग अपॉन द कंटेंट। और जैसे ही हमने गेम मोड ऑन करा और FreeSync प्रीमियम को ऑन करा तब हमारा फिर 4K 144 हर्ट्ज का आउटपुट मिल रहा था। बट लैपटॉप या पीसी अगर आप कनेक्ट करते हो ना तो उसके अंदर 1440p पे 288 हर्ट्ज का सपोर्ट मिलता है। ये नेटिव 288 हर्ट्ज नहीं है, ये डुअल लाइन गेट टेक है। इसको थोड़ा आसान भाषा में समझाऊं तो पैनल दो लाइंस एक साथ ड्राइव करता है और रिफ्रेश रेट को डबल कर देता है, मतलब मोशन ब्लर वगैरह काफी स्मूथ हो जाता है, वो सब चीजें होती हैं। बट नेटिव 144 हर्ट्ज ही है। अब ऐसे कुछ 60 हर्ट्ज वाले टीवी हैं जो डुअल लाइन गेट के साथ 120 हर्ट्ज के साथ भी बेचे जाते हैं, लेकिन उसके 120 हर्ट्ज के आगे एस्टरिस्क लगा होता है, तो ये डुअल लाइन गेट वो एस्टरिस्क है। और अगर आप गेमिंग करते हो तो HDR का तो सपोर्ट मिलता ही है। और जब हमने प्लेस्टेशन कनेक्ट किया तो उसके अंदर वेरिएबल रिफ्रेश रेट का सपोर्ट भी हमारे को दिखा रहा था और हमने भाई इसके ऊपर गेमिंग करी दबा के। जैसे मैं आजकल ना असासिन्स क्रीड ब्लैक फ्लैग खेल रहा हूं, ओहो भाई, एक तो जो असासिन्स क्रीड ब्लैक फ्लैग रीसेंट है उसके ग्राफिक्स पहले ही बहुत तगड़े हैं और HDR में टीवी पे खेलने में जो स्वाद आ रहा था वो कितना प्यारा दिखाई दे रहा है, मतलब लैंडस्केप्स हो, हमारा ओशियन है, इतना प्यारा दिखाई दे रहा है। और प्लेस्टेशन में हमने कनेक्ट किया, दुनिया भर के गेम खेले भाई, जैसे टेकन, फीफा, स्पाइडरमैन। हमारी टीम अलग अलग गेम्स एक्सपीरियंस कर रही थी। हमारे पास तो PS5 Pro भी है, तो थोड़ा सा जो भी PS5 Pro एनहांस्ड गेम्स हैं वो और भी बढ़िया दिखाई देते हैं। रे ट्रेसिंग वगैरह काफी प्यारी दिखते हैं क्योंकि भाई 100 इंचेस है ना, 100 इंचेस में स्वाद ही अलग है भाई। और इतनी बड़ी स्क्रीन आ जाए और हमारे स्टूडियो में एक बंदा है जिसको रेसिंग गेम्स बहुत पसंद है और हमारे पास ना रेसिंग सिमुलेटर है भी, वैसे उसकी हम वीडियो बहुत जल्द लाने वाले हैं, बहुत टाइम से आ रखा है हमारे पास, लेकिन अब हम उसके ऊपर कंटेंट प्लान कर रहे हैं। मौजा का स्टीयरिंग व्हील है और ये हमने कॉकपिट लगा रखी है। और इसके साथ जब हमने इतनी बड़ी स्क्रीन पे रेसिंग गेम्स एक्सपीरियंस करे ना, मतलब एक नंबर एक्सपीरियंस गेमिंग का। मतलब अगर आप एक ट्रू गेमर हो और आपके पास बजट की दिक्कत नहीं है, गो एंड बाय 100 इंचेस टीवी, आपको मजा आ जाएगा भाई। लेकिन अच्छे पैनल वाला 100 इंचेस लेना, लाइक ट्रू मिनी LED टाइप जैसे ये है। और हाँ, डॉल्बी विजन का सपोर्ट है, तो डॉल्बी विजन गेमिंग भी आप कर पाओगे, लेकिन डॉल्बी विजन गेमिंग सिर्फ हमारा Xbox सपोर्ट करता है। प्लेस्टेशन में HDR का सपोर्ट है, डॉल्बी विजन भी एक काइंड ऑफ HDR ही है, उसकी बस थोड़ी सी कलर स्पेस डिफरेंट होती है। और कुछ ऐसा रिमोट मिलता है इसके साथ, और ये रेडियो फ्रीक्वेंसी प्लस ब्लूटूथ वाला रिमोट है, यानी कि हम किधर से भी इसको चलाएंगे ना तो ये चलता है, जरूरी नहीं है टीवी की तरफ ही आपको करना हो। और अच्छा खासा बड़ा रिमोट है भाई, यहाँ पे हॉटकीज बहुत सारी दे रखी है नीचे, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब, फिर न्यूज, टीवी चैनल, VOD, ब्राउजर का भी है, म्यूजिक, स्पोर्ट्स है, सबटाइटल का एक डेडिकेटेड बटन है, ऑन एंड ऑफ कर सकते हो सबटाइटल, जो OTT में डायरेक्टली काम भी कर रहा था तो वो सही है। और बाकी वीडियो पॉज करके देख लो, काफी कुछ है भाई रिमोट पे। तो यार देखो, ये था तोशिबा Z670 100 इंचेस टीवी का पूरा रिव्यू। एंड ये टीवी मेरे हिसाब से भाई बहुत सही वैल्यू ऑफर कर रहा है, बिकॉज ये QD मिनी LED पैनल के साथ आता है और 100 इंचेस है और इसकी प्राइसिंग 3 लाख रुपीज है। ये प्राइसिंग सुनने में ज्यादा लग रही होगी, अगर आपको टीवीज वगैरह के बारे में नहीं पता, आप एक बार टीवीज की प्राइसिंग देखो 100 इंचेस टीवीज की और मिनी LED के साथ, भाई सीरियसली इसका आउटपुट और इसकी प्राइसिंग बहुत अच्छी है। बट अगर आपका 3 लाख का बजट नहीं है तो इसके अंदर हमारे को अदर वेरिएंट्स भी मिलते हैं, लाइक 55 इंचेस है जो 64,990 से शुरू हो जाता है, उसके अलावा 65, 75, 85 सबकी प्राइसिंग मैं स्क्रीन के ऊपर डाल दूंगा, वीडियो पॉज करके देख लेना। और ये सीरीज रिलायंस डिजिटल ओनली है, चाहे ऑनलाइन बाय करो चाहे ऑफलाइन बाय करो, मेरे हिसाब से ऑफलाइन बाय करो, जाओ खुद से एक्सपीरियंस करो, अपनी आंखों से देखो कि कैसा लगता है। मैं तो सिर्फ वर्ड से समझा सकता हूं ना, ऐसा हुआ वैसा हुआ वैसा हुआ, वीडियो चल रही है, आप कैसे एक्सपीरियंस करोगे? तो अपने नियरेस्ट रिलायंस डिजिटल जाके चेक करो और जो भी आप एक्सपीरियंस लेके आओ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि हमारा एक्सपीरियंस अलाइन हो पा रहा है। और उसके अलावा ऑफर वगैरह भी मिल जाएंगे आपको रिलायंस डिजिटल पे, जैसे 0 डाउन पेमेंट का ऑप्शन भी है, कैशबैक बेनिफिट्स भी है अप टू 20,000 रुपीज, और बाकी फिक्स्ड EMI प्लान्स वगैरह मिल जाएंगे। ऑब्वियसली महंगी चीज है, अगर आपको EMI पे लेनी है तो वो भी ऑप्शन है। एंड 2 इयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी भी आपको मिलती है, तो पीस ऑफ माइंड रहना चाहिए। इतनी महंगी आइटम में इन्वेस्ट करोगे तो वो तो चाहिए भाई साहब। बाकी बस यही था मेरी तरफ से, जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह होंगे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप बताओ आपके इस टीवी के बारे में क्या थॉट्स हैं, तोशिबा का टीवी अगर आप यूज करते हो, कोई और मॉडल है आपके पास, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, कोई और टीवी का रिव्यू चाहते हो कमेंट सेक्शन में भर डालो, हम कोशिश करेंगे लाने की। थोड़ी बड़ी आइटम होती है, इसमें थोड़ा प्रबंध करने में इशू होता है, बट कोशिश पूरी रहेगी। इसके अलावा लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।